भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट और ताकतवर राजा दूसरा कोई भी न था। युद्ध करना तो दूर की बात, अन्य राजा उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लग जाते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपनी सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज्य में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है कि वो अरण्यपुर राज्य से आया राजकुमार है जो राजा महाराज के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। प्रहरियों ने जब अपने राजा को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा कालखंड की राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो? तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरण्यपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ के सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठा दिया। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरी सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन आप चाहोगे उतना अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या सोचकर तू यहाँ आया है कि मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा? राजा कालखंड की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन थोड़ा घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचार कर बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आप आहत हुए। मैं अपने राज्य के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपकी अरण्यपुर राज्य को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके अधीन रहकर शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा। सत्ता के लालच में अंधा हो चुका राजकुमार बिना एक भी पल विलंब किए बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार की बात सुन राजा कालखंड के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, ठीक है राजकुमार, आप लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, अभी आराम कीजिए। कल हम अपनी सेना के साथ अरण्यपुर पर चढ़ाई करेंगे। दुष्ट राजा की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन खुशी खुशी विश्राम गृह में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा कालखंड अपनी भारी भरकम विशालकाय सेना को ले राजकुमार रुद्रसेन के साथ अरण्यपुर की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में महासेनापति विभित्सिना को अपने एक गुप्तचर के द्वारा जब इस पूरी साजिश का पता चला तो वो दंग रह गई। उसको राजकुमार रुद्रसेन और उसकी मां त्रिलोचना पर शक तो पहले से ही था कि वे राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, पर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि सत्ता के लालच में राजकुमार रुद्रसेन इतना गिर जाएगा